आपकी बात पूरी आ गई। मनीष जी, ये जो बहुत लंबे वक्त के बाद हमने अपने पैकेज में भी कहा है, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब शिवराज जी के ये तेवर, और उस पर बहुत लंबा डिबेट हुआ था, मैंने खुद भी उस पर डिबेट की थी, टाइगर जिंदा है। आज वैसा ही एक बयान आया बहुत लंबे अंतराल के बाद। अमूमन वीर रस में पगा हुआ बोलते नहीं है शिवराज जी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को मनीष जी? शिवराज के तेवर बदले हुए हैं, उसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि जो ये ऑडियो लीक हुआ कल, उसने जो है एक नया विवाद शुरू कर दिया है प्रदेश में कि अब जो, और शिवराज जैसे परिपक्व नेता के मुंह से ये निकल जाना कि हमने जो सरकार गिराई वो केंद्र के इशारे पे गिराई, तो अब उसका थोड़ा सा मुझे लगता है ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। और जिस तरह से ट्वीट और रीट्वीट और उसका काउंटर हो रहा है, ये अभी हमको देखने को मिलता रहेगा। जहां तक बात है राजनीति की, प्रवीण जी, राजनीति में धोखा, मौका, अवसर, ये सब चलता है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो ये नई चीज नहीं है कि आपकी सरकार गिर गई है अगर, तो भाई इसमें तो ये है कि ना कि आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, आपके विधायक क्यों बिक गए, जैसा कि आरोप लगता है कि भाई उनसे सौदा कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई डील नहीं हुई तो भी लोग एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गए, तो ये उस दल की भी तो कमी है जो अपने लोगों को रोक नहीं पाया। तो राजनीति में इस तरह की घटनाएं आदि मतलब लगातार चलती आ रही हैं। ये अलग बात है कि अभी कुछ रिसेंट पास्ट में घटनाएं बढ़ गई है, चाहे कर्नाटक का उदाहरण लें, मणिपुर का उदाहरण लें, गोवा का उदाहरण लें, अब राजस्थान भी डामाडोल दिख रहा है। अगला टारगेट शायद महाराष्ट्र हो, भगवान जाने। हाँ नहीं, चर्चे तो उनके भी कुछ दिक्कत आई शायद मनीष जी के ऑडियो में। एक बार हम रुक कर लेते हैं, फिर से लाल सिंह आर साहब हमारे साथ जुड़ गए। लाल सिंह जी, आप अभी पहले सवाल के वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण सुन नहीं पाए। मेरा सवाल यह है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, शिवराज जी ने ट्वीट किया। तो मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाह रहा हूं कि पापी कौन और किसके विनाश की वो बात कर रहे हैं। प्रवीण जी, लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा चुना जाता है और राजा जनसेवक होता है और राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन राजा झूठ बोलकर, धोखा देकर जनता का वोट कमाड़ ले, सत्ता पर काबिज हो जाए और फिर सरकारी योजनाओं को बंद करने लगे, फिर विकास को ठप कर दे, फिर भ्रष्टाचार भोपाल से नीचे तक पहुंचने लगे और फिर लोगों को जानबूझकर सताया जाने लगे। और तो और राजा अपने घर को भी नहीं संभाल पाए। ये राजा का अधर्म नहीं है, राजा का पाप नहीं है, राजा की अकर्मण्यता नहीं है, तो क्या कहा जाएगा। और इसलिए माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कहा है वो सही कहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं सबसे बड़े अधर्मी और पापी आप लोग हो। नहीं उतरे, अपना पाप छुपाने के लिए कांग्रेस कोई ना कोई आरोप लगाएगी ही, नहीं तो जनता के सामने जाएगी कैसे। अब मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, उनकी कांग्रेस से, आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने किसानों का पूरा कर्जा माफ क्यों नहीं किया। आप सच्चे जनसेवक थे 4000 बेरोजगारी भत्ता आपने किसानों को, बेरोजगारों को क्यों नहीं दिया। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने विकास ठप कैसे कर दिया। आप सच्चे जनसेवक थे तो गरीबों को संबल योजना बंद कैसे कर दी। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने कन्यादान विभाग की 51,000 की राशि बंद क्यों कर दी। आप अगर सच्चे जनसेवक थे तो ऊपर से लेकर नीचे आकंठ भ्रष्टाचार कैसे चल रहा था। आप सच्चे जनसेवक थे तो ओला पड़ा उन खेतों में किसानों को ढाढ़स बंधाने क्यों नहीं गए। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने किसानों को बोनस देने का काम नहीं किया। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने रोते हुए बिलखते हुए किसान के कंधे ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा। आप सच्चे जनसेवक थे तो कोरोना फैलने की कगार पर आ गया था। एक बात रोकूंगा योजना क्यों। मैं कह रहा हूं कि यदि ये स्वीकारोक्ति करनी ही थी कि हाँ हमने पापियों का विनाश किया, तो उसी दिन बोल देना था कि पापियों का विनाश हमने किया। ये इतने दिन सोच के बोला तो उस पे कांग्रेस को आपत्ति है कि पहले तो आप खंडन करते रहे कि इस विनाश के पीछे आप लोग नहीं हो। है कि हालांकि मैं कांग्रेस को पापी नहीं बोलता ना भाजपा को पापी बोलता हूं। शिवराज सिंह जी वो संयमित नेता है, लेकिन उन पर गलत ढंग से आरोप लगाए जाना। अरे दुनिया को मालूम है कि ज्योतिराज सिंधिया जी को इन्होंने परेशान कर उनका चेहरा आगे करके वोट प्राप्त किया, उसी आदमी को धोखा दिया।
उस आदमी ने 12 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। और आप देखिए कौन विधायक इस्तीफा देता है, लेकिन सिंधिया जी के नेतृत्व में लोगों ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने इस्तीफा दिया। क्यों? ये कांग्रेस की अकर्मण्यता थी। इसलिए हमने कोई सरकार को गिराया ये नहीं है। सरकार को कांग्रेस के 22 विधायकों ने कहा कि हम कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा ये आपका स्वागत है। लेकिन हमने कोई खरीद फरोख्त की हो, हमने जानबूझकर लोगों को तोड़ने का प्रयास किया हो, इसका भारतीय जनता पार्टी में कभी विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, एक बार मनीष, हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए। कुणाल जी, जवाब आपका। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, फिर भी उनके नेता कह रहे हैं कि पापियों का विनाश किया है। कुणाल जी। देखिए, लाल सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जो पूरी बात शुरू में कही कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार जनता चुनती है, उसको जनादेश देती है, और उसको तो यही बात तो कि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसे खरीदने का काम, उसकी सिक्योरिटी। क्योंकि अभी इस समय सदन में नहीं थे, तो इनके नेता प्रतिपक्ष सदन में कह चुके थे कि जैसे ही नंबर 1 और नंबर 2 का इशारा होता 12 घंटे में हम सरकार गिरा देंगे। फिर ये सिक्योरिटी खुद शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इधर उधर की बात कर रहे हैं। और मजबूरी लाल सिंह जी की है, क्योंकि अभी वो टिकट मांग रहे हैं। पर चिंता मत करो लाल सिंह जी, कितना ही झूठ आप शिवराज जी के लिए और इनके लिए बोल लो, उन बिकाऊ लालों को ही मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो लोग बिगड़ विधायक बने मंत्री। आप कह रहे हैं कोरोना के, आप कोरोना